नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। जो ट्रांसफार्मर में कितने तरह के बाइंडिंग होती है और वो कैसे वर्क करता है, बाइंडिंग किस टाइप से किया जाता है। तो पहली बात है, ट्रांसफार्मर में दो तरह के बाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी बाइंडिंग, इसको हम लिख दे रहे हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी बाइंडिंग। तो पहला बाइंडिंग होता है प्राइमरी बाइंडिंग में डेल्टा टाइप का बाइंडिंग होता है जो ये है, और सेकेंडरी में स्टार बाइंडिंग होती है। तो स्टार बाइंडिंग में तीनों कॉइल को इस तरह से स्थापित किया जाता है जिसका 360 डिग्री का जो कोण होता है उसमें तीनों 120 डिग्री के कोण पे हो, जिसका वैल्यू 120 हो, इसका भी 120 हो, इसका भी 120 हो। तो उसके बाद जैसे कि अब देख रहे हैं, और एक पॉइंट जैसे इसमें लिख लिए हम R, इसमें Y, इसमें B, तो ये होता है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। और उसी तरह डेल्टा में R, Y, B, इस तरीके से इसमें वायरों को कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसमें देखते हैं जो इसका सिंबल कैसा होता है। तो डेल्टा का सिंबल इस तरह से होता है और स्टार का सिंबल इस तरीके से। अब समझ गए। और इसमें बताना चाहेंगे आपको, जो दो तरह के बाइंडिंग होते हैं वो समझ ही गए। डेल्टा स्टार क्या होता है वो भी समझ गए। अब हम देखेंगे जो इसमें किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है स्टार में और डेल्टा में। तो ये हुआ स्टार का कनेक्शन, जिसको तीनों टर्मिनल को एक जो होता है कनेक्टिंग रॉड उसमें कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टिंग रॉड, ये तीनों पॉइंट हो गया। इसको हम न्यूट्रल भी मान सकते हैं, जो न्यूट्रल की तरह काम किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा जो घरेलू में उपयोग किया जाता है उसमें 4 वायर कैसे रहता है। ऊपर से तो आता है 11,000 पे, देखते होंगे 3 वायर, लेकिन उसमें 4 वायर जो किया जाता है वो इसी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हम एक, ये हुआ R हो गया आपका, ये हो गया B हो गया, ये हो गया Y, नहीं नो सॉरी, इसको हम न्यूट्रल मान लेंगे, और ये हो गया B। तो ये हो गया। इसी तरह इधर भी है R, Y, B, ये हो गया। आप समझ गए जो घर में कनेक्शन कैसे किया जाता है और कैसे वो 4 वायर आता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी कनेक्शन किया गया है। ट्रांसफार्मर के अंदर में जो किया जाता है वो सेम इसी तरीके से किया जाता है। डेल्टा में यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार टीयर 1 कनेक्शन, यहाँ पे है डेल्टा कनेक्शन। इसमें भी R, Y, B, इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर के अंदर में जो कनेक्शन किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। अब ये सोचते होंगे जो ये दोनों अलग अलग किया जाता है तो फिर एक दूसरे में करंट या वोल्टेज कैसे ट्रांसफर होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उसके द्वारा एक दूसरे में स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में किया जाता है, जो हमेशा प्राइमरी से सेकेंडरी में ही जाता है, ना कि सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर जाता है। हमेशा प्राइमरी से लेके सेकेंडरी की ओर करंट फॉलो या वोल्टेज फॉलो किया जाता है। समझ गए। उसी तरीके से आप समझ गए जो प्राइमरी बाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होती है, उसमें किस तरीके कनेक्शन किया जाता है, और स्टार डेल्टा क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। कनेक्शन के बारे में भी समझ गए, कितने डिग्री पे किया जाता है वो भी समझ गए, और स्टार का सिंबल क्या है, ये हुआ SYMBOLE,
ये भी सिंबल है स्टार डेल्टा का, समझ गए। और आपको क्या बता दें, इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर के हर एक पार्टों को समझ गए हैं। और आपको एक इसके ट्रांसफार्मर के बारे में हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें ट्रांसफार्मर कब आया, कैसे हुआ, ट्रांसफार्मर का क्या क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है, नहीं किया जाता है, इस चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ट्रांसफार्मर के अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन में कोई भी कनेक्शन में या उस चीज़ों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। उसमें दोनों वीडियो आपको डाल दिया गया है ट्रांसफार्मर के बारे में, इसमें क्या है नहीं है सब समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, आप देख सकते हैं। ये स्टेप अप हुआ ट्रांसफार्मर और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसी के आगे बताए हैं जो स्टेप अप में कैसे ये वाइंडिंग किया जाता है, स्टेप डाउन में क्या ऐसा वाइंडिंग किया जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें सब चीज़ क्लियर से किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।